कर्म और भाग्य का रहस्य। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ये दो शब्द गहरे रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। अक्सर हम सुनते हैं, वही होगा जो भाग्य में लिखा है, या कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भाग्य और कर्म का रिश्ता क्या है? क्या हम कर्मों के गुलाम हैं, या कर्मों से भाग्य को बदल सकते हैं? आज हम इसी पर प्रकाश डालेंगे। कर्म की परिभाषा। कर्म किसे कहेंगे? कर्म का अर्थ है किया हुआ कार्य, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या वाचिक हो। अक्सर हम व्यवहार में जो शरीर के द्वारा कार्य किया जाता है उसी को कर्म समझते हैं, लेकिन मन के अंदर जैसे विचार पैदा होते हैं वो भी कर्मों का निर्माण करते हैं। विचार ही भविष्य की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। विचार बीज है। विचार वो शक्ति है जो ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण परमात्मा का विचार है, और जैसी परिस्थिति मैं पैदा कर रहा हूं वे मेरे विचार है। तो जैसे विचार होंगे वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण होगा। आज हम रिमोट देख रहे, फोन देख रहे, आज ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट रिमोट से चल रहे। रिमोट क्या है? एक वाइब्रेशन है जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पैदा किया जाता है, और वो इंस्ट्रूमेंट वे वाइब्रेशन पैदा करता है। जहां भी इस तरह का दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा वो उससे चलता है। फोन के अंदर बटन है, हम जो भी नंबर डायल करते हैं वे वाइब्रेशन पैदा करते हैं। वे वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं, और जो नंबर हमने डायल किया है ब्रह्मांड में वो नंबर जहां भी होगा उन वाइब्रेशन को पकड़ेगा और फोन की घंटी बजने लगी। तो ये विचार हमारे वाइब्रेशन है, शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हम किस तरह के विचार पैदा कर रहे हैं। तो ये कर्मों का निर्माण करते हैं। और वाचिक, जो आप बोलते हैं वो भी कर्मों का निर्माण करते हैं। ये बीज हैं जो भविष्य में उगेंगे और एक दिन पेड़ बनेंगे। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, जब से हम सृष्टि में आए हैं ये आत्मा उस परमात्मा से अलग हुई है, तभी से जो भी कर्म हम करते हैं वे हमारे चित्त के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। जैसे फोन के अंदर जो भी आप फोटोग्राफी करेंगे वो उसकी चिप के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, और आपको जब आवश्यकता पड़ेगी आप उसको देख लेंगे। इसी तरह से हमारे कर्म, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो और चाहे वाचिक हो, वे हमारे चित्त के अंदर रिकॉर्ड हो जाएंगे, और जब तक वे फल नहीं देंगे हमारे चित्त में रिकॉर्ड रहेंगे। तो हमारे चित्त के अंदर लाखों जन्मों के कर्म संचित हैं। जब तक हम उनको भोग नहीं देंगे। दूसरे हैं प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मों का वह भाग जो इस जन्म का कारण बना, जिन कर्मों को भोगने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा, और वर्तमान में उन कर्मों को हम भोग रहे हैं। जैसे हमारे बैंक में
10 लाख रुपए जमा है और हमने उससे 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो 8 लाख रुपए संचित हैं। उपयोग के लिए हमने उन 10 लाख में से 2 लाख निकाल लिए। तो जो कर्म हम भोग रहे हैं, इस जन्म का कारण बने, वे प्रारब्ध कर्म। तीसरे हैं क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वे कर्म हैं जो भविष्य का भाग बनेंगे, जो भविष्य में भोगे जाएंगे, जो अगले जन्मों का कारण बनेंगे। और चौथे हैं निष्काम कर्म। वे कर्म जो दूसरों की भलाई के लिए किए जाते हैं, दूसरों की सेवा के लिए किए जाते हैं, दूसरों के परोपकार के लिए किए जाते हैं। वे कर्म फल नहीं बनाते, वे कर्म संचित नहीं होते। तो भाग्य क्या है? भाग्य का अर्थ है पिछले जन्मों के कर्मों का फल जो वर्तमान में मिलता है, वह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। वे सब कर्म हमने ही किए हैं। कर्म करने का हमें अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा अधिकार नहीं है। ये परमात्मा का विधान है। किस कर्म का कैसा फल मिलेगा, कब मिलेगा, ये उसके ऊपर निर्भर है। गीता में भी यही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मनुष्य का केवल कर्म करने का अधिकार है, उसका फल देना परम पिता के अधिकार में है। उसने सृष्टि का एक नियम बनाया है, किस कर्म का क्या फल होगा, और ये फल जब तक भोग नहीं लिया जाएगा तब तक उसके बीज बने रहेंगे। तो हमेशा कर्म करते समय हमें सोचना पड़ेगा कि हम कैसे बीज बो रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं जो हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। इससे स्पष्ट है कि कर्म ही भाग्य का निर्माता है। भाग्य कोई ईश्वर की मनमानी नहीं है। जो कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है, वे हमारे कर्म ही हैं जो हमने भूतकाल में किए हैं। कर्म और भाग्य का संबंध, हम भाग्य को अपने जन्म का कारण मान सकते हैं, लेकिन इस जन्म में कर्म का अधिकार हमारे हाथ में है। हम कैसा कर्म करें और पुराने कर्मों से हम कैसे छूटे। जैसे क्रिकेट का खेल शुरू होता है, तो खेल शुरू होना भाग्य है, लेकिन हम कैसा खेलते हैं ये हमारे खेल की कुशलता पर निर्भर करता है। दूसरा उदाहरण, जैसे जमीन किसान का भाग्य है, परंतु बीज बोना, खाद डालना, सिंचाई करना और उसकी देखभाल करना, ये हमारे कर्म है। यदि किसान आलसी है, अज्ञानी है, तो वही जमीन उसके दुख का कारण बनती है, वही जमीन उसके लिए बंजर है। लेकिन यदि किसान मेहनती है, उसको खेती की जानकारी है, तो वही जमीन उसके लिए सोना उगल सकती है। तो ये हम पर निर्भर है कि इस जन्म में आने के बाद हम पुराने कर्मों को काटे, पुराने संस्कारों से बचे। जो बुराई के संस्कार हम में बीज रूप में भूतकाल का परिणाम है, जब हमें ज्ञान हो जाता है कि नहीं, ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, इनके परिणाम भविष्य में बड़े घातक होंगे और हमको वे भोगने पड़ेंगे, तो मनुष्य
उसी समय से अपने भाग्य को बदलने लगता है। जहां आलसी लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है, वही होगा, कर्म का फल तो भोगना ही होगा, जैसे जन्म, आयु और भोग। लेकिन वर्तमान के क्रियामान कर्म हमारे हाथ में ही, जो हमें भाग्य को बदलने का अवसर देते हैं। उन कर्मों को जो हमारे लिए अच्छे नहीं है हम बदल सकते हैं, लेकिन बदलेंगे तभी जब हमें इस बात का ज्ञान होगा कि ये सब हमारे कर्म ही हैं जिनका इस जन्म में हम दुख भोग रहे हैं। पुण्य कर्मों का जितना भाग होगा वो सुख देने वाला होगा, और पाप कर्मों का जो फल है वो दुख देने वाला। जब हमारी समझ में ये आ जाएगा तो हम रास्ता बदल देंगे। नहीं, हम गलत जगह जा रहे। ज्ञान होने पर व्यक्ति झूठ बोलते हुए 100 बार सोचेगा कि मैं क्यों झूठ बोलूं। अगर मैंने एक झूठ बोला तो भविष्य में वो मेरे सामने ही लौट कर आएगा, वो मेरे ही दुख का कारण बनेगा। लेकिन अज्ञान के वशीभूत होकर आदमी इस पर कभी विचार नहीं करता और वो सिर्फ भगवान को कोसता है, परमात्मा आपने क्या किया। अपने को दोषी नहीं मानता कि इसका कारण मैं ही हूं, तो अपने आप को, अपने भाग्य को यदि हम बदलना सीख जाएं, हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाए, हमारे अंदर ज्ञान पैदा हो जाए कि इन कर्मों का कारण मैं ही हूं, और यदि मैं चाहूं तो इन कर्मों को काट सकता हूं। इसके लिए मुझे वर्तमान में जीना पड़ेगा। वर्तमान में जीना ही ज्ञान है, वर्तमान में जीना ही सुख है। लेकिन दुर्भाग्य कि मैं अपना सारा जीवन या तो भूतकाल में या भविष्य में बिता देता। अपने जीवन का 80% हिस्सा मैं भूतकाल में बिता देता। जो घटनाएं घटित हुई हैं मेरे जीवन में, जो कर्म किए हैं, जो संवेदनाएं पैदा हुई हैं, वे सब मेरे चित्त में संग्रहित हैं। तो मैं उनको याद कर करके दुख पैदा कर रहा और उन दुखों के आधार पर अपना भविष्य का निर्माण कर रहा। 20% जो हिस्सा है वो मैं भविष्य की चिंताएं, आगे क्या होगा, आगे जीवन कैसे चलेगा, मेरा क्या होगा, भविष्य की चिंताओं में बिता देता। तो उसका सारा जीवन भूतकाल या भविष्य काल में बीत जाता है और वो वर्तमान में जीना ही नहीं सीखता, वर्तमान में जीने की कला ही नहीं वो सीखता। वर्तमान में जीना ही तो ध्यान है, वर्तमान में जीना ही तो शांति है। और वर्तमान में मैं तब जी पाऊंगा अगर मैं भूत या भविष्य के विचारों को बंद करूं, वर्तमान में जीना सीखूं। यदि मैं वर्तमान में जीना सीख जाऊंगा तो मेरे जो भूतकाल के कर्म हैं वे समाप्त हो जाएंगे, वे फिर भाग्य का निर्माण नहीं करेंगे। उनको भोगने के लिए मुझे कर्म नहीं करने पड़ेंगे। जैसे बीज अगर उसको भून दिया जाए
तो वो फल देने लायक नहीं रहता, वो फिर कभी अंकुरित नहीं होगा। इसी तरह अगर मैंने वर्तमान में जीना रहना सीख लिया तो मेरे जीवन में शांति, आनंद और अपने मंदिर में रहने का अभ्यास हो जाएगा। और यदि वर्तमान में विचार भी उठे तो ऐसे उठे जो सकारात्मक हो, जो मेरे लिए भी गुणकारी हो और जिस समाज में मैं रह रहा उसके लिए भी परोपकारी हूं। तो यदि मैंने वर्तमान में रहना सीख लिया तो भूतकाल के जितने भी मेरे कर्म है, जो मेरा भाग्य है, वो समाप्त हो जाएगा, आगे वो फल नहीं देगा और मैं भविष्य में ऐसी फसल तैयार करूं, ऐसी फसल बनाऊं जो मेरे जीवन को सुखद बनाए। तो अपने जीवन में परिवर्तन करे, अपने जीवन को बदले। राजा विक्रमादित्य युद्ध लड़ रहे थे। एक रात पुरोहित ने कहा, महाराजा कल आपके भाग्य में हार लिखी है, कल के युद्ध में आप हारेंगे। महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, मैं उसके लिए और अच्छे ढंग से कोशिश करूंगा। रात को उन्होंने युद्ध का और गहन चिंतन किया और मुझे कल कैसे लड़ना है इसके ऊपर बार बार विचार किया और उसी हिसाब से महाराजा विक्रमादित्य ने अपनी अगले दिन की युद्ध की रणनीति बनाई और अगले दिन उनको भारी विजय प्राप्त हुई। तो यही हमारा जीवन में है। हम अपने जीवन में भाग्य के भरोसे न रहकर अपने जीवन को संयमित जीवे। इसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने होंगे। सबसे पहला, सत्कर्म का संकल्प। मैं संकल्प लूं कि आज के बाद मैं अच्छे कर्म करूंगा जिनके परिणाम हमारे लिए सुखद होंगे, जैसे दूसरों की सेवा, सत्य, ईमानदारी, करुणा, प्रेम। इनके द्वारा मैं अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। तो आज के बाद जो दुष्कर्म मैंने किए हैं, दूसरों की बुराई की है, दूसरों के लिए बुरे कर्म करे हैं, दूसरों की आलोचना करी है, मैं उसको आज से त्यागता हूं और मैं केवल अपने लिए और समाज के लिए जो परोपकारी कार्य है मैं वे ही करूं। दूसरा, वर्तमान पर ध्यान। अभी समझा है कि मैं अपने जीवन को भविष्य के नरक में न डालूं, ये नरक है, या भूतकाल के नरक में न डालूं, बल्कि मैं स्वर्ग का निर्माण करूं और वर्तमान में रहना ही स्वर्ग है। मैं वर्तमान में जीऊं और सत्कर्म करूं। अपने जीवन का कुछ समय निकालकर सुबह और शाम मैं नियमित ध्यान करूं और जब नियमित ध्यान करने से धीरे धीरे समाधि में जाने लगूंगा तो जितने भी मेरे भूतकाल के कर्म हैं वे सारे समाप्त हो जाएंगे और मेरे अंदर वो आनंद पैदा होने लगेगा जिसकी मैं संसार में कल्पना नहीं कर सकता। मैं अनंत शक्ति से भरपूर हो जाऊंगा, उस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाऊंगा और उस ब्रह्मांडीय महाप्राण से जुड़ जाऊंगा जिससे मेरे शरीर का उद्धार। तो वर्तमान में जीना सीखूं, इसी से मेरा परम कल्याण होगा। तीसरा, कठिनाई में भाग्य को दोष न दे।
मेरे साथ जो हो रहा है वो सब मेरे ही कर्मों का परिणाम है। मैं दूसरों को दोष देकर अपने आप को और दुखी कर रहा। संतोष करें कि जो हो रहा, मैं भूतकाल के जो कर्म है उनको काट रहा। जो मेरे साथ आज बुरा कर रहा, कल मैंने किसी जन्म में उसके साथ बुरा किया होगा, तो ही तो ऐसी परिस्थिति बनी। तो इससे संतोष पैदा होगा और हम भाग्य को न कोसे, अपने आप को देखें। तो कठिनाई हमारे लिए वरदान हो। चौथा है, नियमित आत्मचिंतन करें। अपने जीवन का कुछ समय आत्मचिंतन में गुजारें। सोचें, मैं कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है। शरीर तो यहीं रह जाएगा, तो मैं कौन हूं, इसका चिंतन करें। इसके लिए जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनका अध्ययन करें, सत्संग करें और अपने कल्याण के बारे में सोचें। अहम ब्रह्मस्मि, मैं तो ब्रह्म हूं। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तू वही तो है जो सृष्टि का निर्माण कर रहा, इस शरीर का निर्माण कर रहा। बार बार आत्मचिंतन करें। अगर हम आत्मचिंतन करेंगे, यही भावना हमारे अंदर पैदा होगी, तो हम वो ही बन जाएंगे। जैसे भरमर एक मिट्टी का छोटा सा घरौंदा बनाता है और उसमें वो कीड़े को पकड़कर भविष्य के खाने के लिए रखता है। अंदर बैठा हुआ कीड़ा निरंतर उस भरमर का चिंतन करता रहता है। चिंतन करते करते उस कीड़े के भी अंदर पर निकल आते हैं, जैसे भरमर के हैं, और वो कीड़ा बिल से निकलकर उड़ जाता है। तो जैसी हमारी भावना होगी वैसा ही हमारा निर्माण होगा। आज इतना ही।